नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे महिलाओं द्वारा अपने पति के ऊपर या फिर अपने ससुर के ऊपर 125 का मुकदमा यानी कि खर्चे का मुकदमा डाल दिया है और वो आपसे मेंटेनेंस मांग रही हैं, यानी कि मेंटेनेंस खर्चे के लिए पैसा मांग रही हैं। तो आप उस केस को किस प्रकार जीतेंगे, आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। अगर आपकी वाइफ ने झूठे एलिगेशन लगाए हैं और ये कहा है कि वो भरण पोषण के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और जबकि वो कहीं पे भी जॉब करती है या फिर उसका ब्यूटी पार्लर है या फिर उसका सिलाई कढ़ाई जानती है घर पे, या कोचिंग पढ़ाती है या कहीं किसी रिसेप्शन पे काम करती है, कोई भी अदरवाइज कोई भी काम करती है, उसके बाद भी वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डालती है, तो आपको क्या करना है। उसका जो मेंटेनेंस के बारे में उसने मना किया है कोर्ट में आके कि मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ और मैं किसी भी तरीके से कोई इनकम नहीं है, मेरी स्रोत नहीं है, तो आपको सबसे पहले सीआरपीसी 340 की में एक एप्लीकेशन लगानी है। और जो आपके पास एविडेंस है, अगर आपकी वाइफ अगर कहीं पे जॉब करती है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से लेने हैं, कहाँ जॉब करती है कहाँ नहीं करती है, उसका बैंक जो सैलरी आती होगी बैंक का स्टेटमेंट आपको लगाना है। अगर आपकी वाइफ का कोई ब्यूटी पार्लर है तो आप ब्यूटी पार्लर की फ़ोटो ले सकते हैं, उसका वहाँ पे काम करते वक्त की फ़ोटो ले सकते हैं और कोर्ट में लगा सकते हैं। अगर वो कोचिंग सेंटर खोल रखा है उसने, या फिर किसी रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट है, या फिर किसी घर पे होम ट्यूशन देती है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसका उसको आय का स्रोत उसके पास हो और वो पैसा कमाती हो किसी भी तरीके से। तो आपको वो सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं और 340 के एप्लीकेशन के साथ वो लगा देने हैं। अगर ये आपको एप्लीकेशन कब लगानी है, किस स्टेज पे लगानी है, अगर आपकी वाइफ ने 125 का मुकदमा डाल दिया है मेंटेनेंस का, उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले हाजिर होना है उस मामले में। और जो आपकी वाइफ ने एफिडेविट लगाया हुआ कोर्ट में, कहा हुआ कि मैं कुछ भी जॉब नहीं करती हूँ या मैं मुझ पर कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का भी भरण पोषण के लिए या अपना मेंटेनेंस आजीवन का चलाने के लिए किसी प्रकार का कोई धन नहीं है, या मेरी योग्यता मेरी इतनी है, वो अपनी योग्यता भी छुपाती है किसी भी प्रकार से कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं जो आपके पास हैं और उन एविडेंसों को 340 के एप्लीकेशन के साथ लगाना है और वहाँ पे ये साबित करना है कि जो आपकी वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए हैं आपके ऊपर, ये जो ये दावा कर रही है, कोर्ट में मेंटेनेंस मांग रही है आपसे, वो तो खुद स्वयं से ही या जॉब करती है या उसका खुद का बिजनेस है या किसी भी प्रकार से वो उनको प्राप्त करती है। अगर देखा ये गया है, बहुत सी महिलाएं कह देती हैं मैं तो अपने माँ बाप के ऊपर ही आश्रित हूँ, यानी कि माँ बाप भी मेरा खर्चा चला रहे हैं। पर देखा ये जाता है आपकी वाइफ पढ़ी लिखी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी होगी, उसकी डिग्री होगी आपके पास, आप बता सकते हैं कि वो लायबल है पैसा कमाने के लिए और वो कमा सकती है। आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तू पढ़ी कितनी लिखी है। उसके बाद अगर वो पढ़ी लिखी है और वो कहीं जॉब करती है तो उसकी जॉब जो वर्क प्लेस है वहाँ के एविडेंस इकट्ठे करने हैं। आपको पक्का सबूत चाहिए और सबूत आपके पास पक्का होगा तो आपकी मजिस्ट्रेट आपकी बात मानेगा। अगर पक्का सबूत नहीं होगा, ठोस सबूत नहीं होगा, तो मजिस्ट्रेट आपकी बातों को खारिज कर देगा, आपकी जो 340 की एप्लीकेशन होगी उसको खारिज कर देगा। अगर आप इसमें साबित करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आप अपनी वाइफ को 7 साल तक की सजा भी करवा सकते हैं। अगर ये साबित कर देते हैं आपकी वाइफ ने कोर्ट में झूठ बोला है या झूठा एफिडेविट दिया है। हम 340 के एप्लीकेशन जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति भी कोर्ट में आके झूठ बोले या झूठा एफिडेविट दे या झूठा बयान करे, तब उसको हम 340 की कार्रवाई आगे जारी रखते हैं। और अगर वो साबित हो जाता है क्राइम, तो उसे 191, 192, 93 या 95 में उसको सजा होती है। आप कोई अगर अपना केस जीतना है तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास जो भी एविडेंस है उनको आप अपने पास कलेक्ट करके रखिए और वक्त आने पर जो स्टेज होगी, यानी कि आपकी वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उस समय आपके वकील जो जरह करेंगे उस वक्त उससे जो बयान लेंगे, अगर वो बयान आप झूठा दे देती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आप जो भी सारे आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंटों को लेके 340 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। आप जरूरी है अगर ये साबित कर देते हैं तो आप अपना निश्चित ही अपना केस जीत जाएंगे और आपकी वाइफ को आपको मेंटेनेंस का 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, उल्टा उसको भी जेल में जाना पड़ेगा। मैं आपको दोस्त एडवोकेट शिव नायक।